Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor and Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar IRR. तो बात करेंगे आज मार्केट में क्या रहा, किस तरह के लेवल्स एंड डायरेक्शन थे और कल हम क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो आज तो मार्केट काफ़ी एक अच्छा गैप अप ओपन हुआ था जिसकी थोड़ी सी उम्मीद भी थी और इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से ऑल टाइम हाई बना देगा, बट हाँ एक गैप अप की उम्मीद ज़रूर थी और कहीं ना कहीं एक मार्केट ने सस्टेन भी किया है इस गैप अप को। सो अब फाइनली ये हुआ क्यों है, ये तो एवरीबडी नोज़ कि स्टेट इलेक्शंस का रीज़न था जिसकी वजह से एक काफ़ी अच्छा हमको व्यू मिला कि 2024 के इलेक्शन में भी बीजेपी का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्हाट यू कॉल एक प्रोबेबिलिटी है जीतने का। सो येस, बिकॉज ऑफ दैट मार्केट ने थोड़ा सा उसको चेयर अप किया एंड बात करें निफ्टी या बैंक निफ्टी, दोनों ने ही काफ़ी अच्छा एक ऑल टाइम हाई बनाया। सो देखिए अब ये ऑल टाइम हाई तो बन गया है एंड जो निफ्टी है, निफ्टी कहीं एक काफ़ी पुरानी एक ट्रेंड लाइन के अबव भी क्लोज किया है। अब देखिए यहाँ से क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो पहले तो आप लेवल्स को मार्क कर लो। तो 20,702 का रेजिस्टेंस 1 है और 21,092 का रेजिस्टेंस 2 है। सपोर्ट पहला जो है 20,505 का है और दूसरा सपोर्ट 20,212 का है और 20,110 का तीसरा सपोर्ट है, थर्ड सपोर्ट है। तो मार्केट जो है फिलहाल अभी बुलिश ही रहने वाला है, एक रेंज में ही रहेगा और कहीं बहुत ज़्यादा अभी यहाँ से कोई आपको बेरिश का कोई भी व्यू नहीं है। बट मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मुझे लगता है कि आज काफ़ी अच्छा एक गैप अप खुला है, तो थोड़ा सा कल मैं एक बेरिश मोमेंटम देख सकती हूँ, दैट टू विद अ वेरी वेरी स्मॉल डाउन साइड मोमेंटम। सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट कि एक 20,700 का रेजिस्टेंस तो है ही, इसको अगर इंट्राडे पे एक बार ये ज़रूर कोशिश करेगा पार करने का, तो एक जो लेवल है आपका 20,800 या 900 का एक आप अपसाइड ले सकते हो, बिकॉज वी डू नॉट हैव द प्रीवियस डेटा। तो प्रीवियस डेटा नहीं है और फिबोनाची के लेवल्स के बाद में जो लेवल आया है वो आया ही सीधा 21,092 का है। तो आप एक 21,000 के आसपास का एक रेजिस्टेंस डेफिनेटली देख सकते हो और डाउन साइड जो है वो 20,500 के आसपास का देख सकते हो। सो इसी रेंज में एक कल हम एक्सपेक्ट करेंगे। बट मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ओपनिंग जो है वो बेरिश एक्सपेक्ट कर रही हूँ, वो थोड़ा सा डाउन ओपन होता हुआ मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ और फिर हम क्लोजिंग देखेंगे कि कहाँ पर क्लोजिंग आता है। सो अगर कल की क्लोजिंग भी पॉजिटिव आती है, सो वो भी एक हमारे लिए आने वाले दिनों में एक व्यू होगा कि 21,000 का जो रास्ता है वो काफ़ी अच्छे से क्लियरली यहाँ से बन जाएगा। चलिए, ये तो हो गया आपके लेवल्स की बात। और अगर मैं बात करूँ इसके ओपन इंटरेस्ट की, तो ओपन इंटरेस्ट डेटा से मुझे कुछ तो डेफिनेटली मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास लेवल्स नहीं है। सो देखिए डाउन साइड बहुत लिमिटेड है, 20,600 और 20,500 का है और जो अपसाइड है दैट इज ऑल्सो लिमिटेड 20,800। हाँ, तो वही बात हो गई, ये हम 800 का लेवल एक एक्सपेक्ट भी कर रहे थे और 21,000 का लेवल ओवरऑल था। सो आप यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, 20,500 से 21,000 एक ओवरऑल रेंज। बट मैं क्या कल के लिए एक्सपेक्ट कर रही हूँ 20,800 से लेके 20,600 के बीच में एक मोमेंटम निफ्टी में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो फाइनली काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है, ऑल टाइम हाई बनाया है और अब थोड़ा सा 47,000 तक का लेवल हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगेन फिबोनाची के थ्रू हम लोगों को लेवल्स जो मिले हैं वो थोड़े दूर के मिले हैं। रेजिस्टेंस पहला जो है वो 47 के आसपास का है, विच इज़ 46,970। तो ये तो मैं अचीव होता हुआ देख सकती हूँ। 49,203 का दूसरा रेजिस्टेंस है। सो द मोमेंट एक बार 47,000 के आसपास आ जाएगा, वी माइट एबल टू सी थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट के थ्रू हमें और डेटा भी मिलता रहेगा। पहला सपोर्ट जो है वो है 46,190 का, दूसरा सपोर्ट है 45,880 का और तीसरा सपोर्ट है 45,550 का। तो सीधा हम इस पे आ जाते हैं ओपन इंटरेस्ट पे और वहीं उसी के थ्रू हम लेवल्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे बैंक निफ्टी भी बहुत ज़्यादा बेरिश तो नहीं है, कुछ भी बेरिश नहीं है फिलहाल, तो आप ऐसा मान के चलिए। बट एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस जो है वो 46,500 का डेफिनेटली आएगा और सपोर्ट 46,000 का है। तो मोटा मोटा मैं 46,000 से 47,000 का एक रेंज ले रही हूँ। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 46,800 से लेके 46,000 तक के बीच में आप बैंक निफ्टी को एक्सपेक्ट कर सकते हो।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप डॉलर आईएनआर की बात करो तो ऑफ कोर्स ये एक नेगेटिव ओपन हुआ था, काफ़ी रेड में ओपन हुआ था, और इसने एक जो लो बनाया है वो 83.25 के आसपास का सपोर्ट का बनाया। बट अच्छी बात क्या है कि इसकी जो क्लोजिंग आई है ना वो रेजिस्टेंस पर आई है, जो कि 42 के आसपास का है। तो 42 का एक इसने हाई बनाया और क्लोज भी वहीं कहीं किया। तो मुझे लगता है कि कल थोड़ा सा जो ओपनिंग है ना निफ्टी और बैंक निफ्टी की, वो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, और यहाँ पे मैं थोड़ा पॉजिटिव देख सकती हूँ। और अगर वैसे देखा जाए, क्योंकि अभी इसने रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया है, तो यहाँ भी आप थोड़ा सा नेगेटिव एक मोमेंटम देखेंगे ओपन होता हुआ, और फिर हम क्लोजिंग की बात करेंगे कि क्लोजिंग कहाँ आता है। बट मुझे लगता है कि अगर ओवरऑल आप इक्विटी मार्केट्स की बात करो तो थोड़ा पॉजिटिव ही है, और डॉलर आप थोड़ा सा नेगेटिव अभी लेके चल सकते हो। तो अगेन क्योंकि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस पर है, तो हो सकता है कि जो ओपनिंग है वो यहाँ भी थोड़ा सा नेगेटिव हो। तो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। और इसके जो लेवल्स हैं वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 83.42 का रेजिस्टेंस 1, 83.5 का रेजिस्टेंस 2, 83.33 का सपोर्ट 1, 83.25 का सपोर्ट 2। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ मोस्ट प्रोबेबली 83.33 से लेके 83.5 के बीच में हम कल डॉलर आईएनआर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कल क्लोजिंग देखेंगे कि क्या आती है, किस तरह आती है, और फिर हम आगे आने वाले दिनों के लिए थोड़ा सा माइंड हमारा क्लियर होगा। बट इक्विटी मार्केट्स बुलिश है, ये बहुत क्लियर है। और डॉलर जो है ये थोड़ा सा अभी वीक है, नेगेटिव है। तो मैं थोड़ा से शॉर्ट टर्म में दोनों की बात कर रही हूँ। तो शॉर्ट टर्म में मैं इसको थोड़ा बैरिश ही लेके चलूंगी, और इक्विटी मार्केट्स को थोड़ा सा बुलिश ही लेके चलने वाली हूँ। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर ऑल द 3 मार्केट्स, एंड आई होप you are getting some information. So do subscribe the channel and like this video, and thank you so much for watching us.